वारदात को अंजाम देने वाला अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स उसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल देते हैं। यही हुआ राजा हत्याकांड में, क्योंकि अब सोनम और उसके सुपारी किलर्स की हर हरकत पुलिस के सामने है। अब बारी है सबूतों के साथ सोनम गैंग के गुनाहों का हिसाब करने की, और सोनम के साथ राजा की लास्ट राइड कहां से शुरू हुई और कैसे जीपीएस के जरिए कत्ल की लोकेशन का खुलासा हुआ, सोनम का मोबाइल, सब कुछ उगल रहा है। सोनम अपनी मर्जी से विधवा क्यों बनी, इसका राज उसका मोबाइल फोन बताएगा। क्योंकि इसमें सोनम ने खुद ने हाथ लगा के राजा को नीचे फेंका गया। अधिकतर वो मोबाइल पे ही रहती थी। राजा में कोई इंटरेस्ट नहीं था। नहीं, उसको इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाई वो आज तक। मास्टरमाइंड सोनम के राज खोलेगा मोबाइल, वही मोबाइल जिसमें राजा से बेवफाई और राज से इश्किया के संदेश छिपे हैं। इंदौर से शिलांग की मर्डर साइट तक जो मोबाइल सोनम की हर करतूत को रिकॉर्ड कर रहा था, वही अब गवाही दे रहा है, क्योंकि सोनम ने अपने फोन को फोटो के लिए नहीं बल्कि मर्डर प्लान का मैसेंजर बना रखा था। See, Sonam and all, we have call details also, and there are other technical aspects also that we had studied into. मेघालय पुलिस ने इस जांच को ऑपरेशन हनीमून नाम दिया है, और जिन तकनीकी पहलुओं की ओर शिलांग पुलिस इशारा कर रही है, उनमें सोनम और राजा के सोशल मीडिया प्रोफाइल भी हैं। क्योंकि पुलिस ने जब अकाउंट खंगाले तो पता चला कि कपल ने यहां आकर अपना कोई फोटो अपलोड नहीं किया। यहीं से पुलिस को पहला शक हुआ, क्योंकि हनीमून पर आने वाले लगभग सभी कपल फोटो अपलोड करते ही हैं। इसके अलावा सोनम ने राजा के अकाउंट से उसकी हत्या के बाद करीब 2:15 बजे पोस्ट किया, जो उसे शक के घेरे में ले आया। सोनम ने ध्यान भटकाने के लिए राजा के सोशल अकाउंट से पोस्ट में लिखा था, 7 जन्मों का साथ है। जीते जी उसके साथ फोटो पोस्ट नहीं करने वाली सोनम की यह साजिश फेल हो गई। अपन को सब तो नहीं हुआ, जैसे वो मोबाइल पे रह गई थी, अपने यहाँ 4 दिन रुक के गई थी ना, तो अधिकतर वो मोबाइल पे ही रहती थी। राजा की हत्या होने और 2 जून को लाश मिलने तक भी परिवार को कोई शक नहीं हुआ, लेकिन पुलिस को 3 से 4 जून को ही पता चल गया था कि सोनम हत्या में शामिल है, जिसने अपने सामने राजा को मरवाया। जांच में सामने आया कि सोनम ने ही विशाल को कहा हिट करो, और उसने 2 वार कर राजा की हत्या कर दी और फिर 500 फीट गहरी खाई में लाश को फेंक दिया। लड़ने के बाद में सोनम पीछे चिल्लाती है, इसको मार डालो मार डालो। तो उसके बाद में पीछे से जो एक जना उसके सिर पे वार करता है। वार करने के बाद में जो है सोनम के वार करने के बाद, वो राजा के वार करने के बाद गिरने पे राजा नीचे गिर चुका होता है। गिरने के बाद में ये लोग 3 लोग मिलके इसको उठा के फेंकना चाह रहे थे, मगर 3 लोगों से राजा उठा नहीं, क्योंकि इसमें सोनम ने खुद ने हाथ लगा के राजा को नीचे फेंका गया। मौका वारदात पर क्या क्या हुआ, इसकी पूरी सच्चाई मेघालय पुलिस के क्राइम स्पॉट पर रिक्रिएशन से सामने आएगी। लेकिन ऑपरेशन हनीमून के तहत मेघालय मर्डर मिस्ट्री की पड़ताल के लिए यह पता होना जरूरी था कि राजा और सोनम का शिलांग में बर्ताव कैसा था, वो कहां रुके, किससे स्कूटी ली। जी न्यूज की टीम ने उस शख्स को खोज लिया जिसने राजा और सोनम को स्कूटी किराए पर दी थी। कौन सी तारीख को ये लोग आपके पास आए थे? मेरे पास लोग आया था 21 को और 22 को। 22 को कितने बजे के आसपास? 8:30 8:40 के आसपास। सुबह ही आ गए। जी। संवाददाता अश्विन पांडे के साथ स्कूटी वाले ने आगे की बातचीत में कई खुलासे किए। स्कूटी वाले ने बताया कि राजा ने 4 दिन के लिए स्कूटी किराए पर ली थी। 2000 रुपए किराए में से राजा ने 1000 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट किया था। स्कूटी वाला जीपीएस के जरिए अपनी स्कूटी की लोकेशन ट्रेस कर रहा था। लावारिस स्कूटी की जांच करके पुलिस ने जीपीएस का डेटा अपने कब्जे में ले लिया है। अब यही जीपीएस डेटा से पता चलेगा कि सोनम और राजा स्कूटी से कहां गए थे। जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का इस्तेमाल सैटेलाइट की मदद से लोकेशन पता करने में किया जाता है, और इसी के जरिए स्कूटी ट्रैक हो रही थी। और जब वो लोग जाते हैं कहीं पे स्कूटी लेकर, तो उसे ट्रैक कैसे करते हैं आप लोग? कैसे पता चलता है कि आपकी स्कूटी कहाँ है इस वक्त, किस इलाके में लेकर गए हैं? ऐसे हम लोग देखते रहते हैं, जैसे स्कूटी कहाँ पे है। कभी कभी जैसे हम लोग का एक लोकेशन है, जैसे हम लोग मेघालय में देते हैं,
और जैसे मेघालय में देते हैं, और कोई कोई बाहर जाने से तो हम लोग फिर कॉल करते हैं कि भैया। कैसे ट्रैक करते हैं आप लोग? जीपीएस से? जीपीएस से देखते वो हैं। दिखाइए ना जरा, आप इनका मोबाइल लीजिएगा, तो उसमें आप लोग ट्रैक करते रहते हैं। हाँ, देखते रहते हैं कि कहाँ है गाड़ी। जीपीएस का डेटा सामने आया तो पुलिस से पहले जी न्यूज ने ही राजा के आखिरी सफर की पड़ताल शुरू कर दी, ठीक वहीं से जहां से राजा और सोनम ने स्कूटी किराए पर ली थी। हम इस वक्त आईजीपी सर्कल पर हैं। ये आईजीपी सर्कल है जहां पर राजा और सोनम ने स्कूटी ली थी सागर से। ठीक सामने आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का दफ्तर देख सकते हैं। यहीं से जो है सफ़र की शुरुआत किया था राजा और सोनम ने। राजा को नहीं मालूम था कि ये उसकी ज़िंदगी ऐसी ही एक स्कूटी जो नीले कलर की थी, इसके ज़रिए चेरापूंजी की तरफ राजा और सोनम गए थे। तो हम भी इसी स्कूटी के ज़रिए जीपीएस में जो जानकारी हमें जीपीएस के ज़रिए मिली है सागर सेंस के ज़रिए, उसी रास्ते पर अब हम चलेंगे और बताएंगे कि कैसे इस आखिरी सफ़र पर सोनम ने राजा को लेकर गई। इसी रास्ते से आखिरकार सोनम और राजा जांच के बाद मिली जानकारी के मुताबिक सोनम ने शादी के बाद ही राजा को रास्ते से हटाने का प्लान अपने मायके में बना लिया था। अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करके सोनम विधवा होना चाहती थी। इसके पीछे उसका मकसद था कि विधवा होने के बाद राज कुशवाहा से वो शादी कर सके, क्योंकि सोनम का मानना था कि उसके पिता राज से शादी के लिए नहीं मानेंगे। मेरे भाई ने सोनम रघुवंशी के साथ 7 फेरों के साथ 7 जन्म का वादा किया था, और आज वो 7 दिन नहीं रह पाई उसके साथ। ऐसा क्या किया था मेरे भाई ने जो उसको मार डाला? अगर तेको नहीं पसंद था मेरा भाई, कोई और पसंद था तो भाग जाती, मारा क्यों उसको? राजा का परिवार आक्रोशित है। हर कोई सोनम से इस वक्त पूछ रहा है, जब विधवा होना था तो शादी ही क्यों की? लेकिन सोनम ने अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए राजा को सिर्फ मोहरा बनाया, पति बनाकर हत्या की और फिर राज के साथ जिंदगी बिताना चाहती थी। ये प्लान उसके चैट से सामने आया है, जिसमें सोनम ने राज से कहा था, राजा मेरे करीब आ रहा है। राजा के दोस्त भी दावा कर रहे हैं कि सोनम और दोनों के रिश्ते सही नहीं थे। हालांकि सोनम की दोस्त ये सब मानने को राजी नहीं है। राजा ने कुछ कहा था कि सोनम के जो व्यवहार को लेकर कि वो उससे कट के रहती है या क्या? हाँ, थोड़ा सा कट कर रहती थी उससे, क्योंकि अब हो सकता है कि ज़्यादा बिजी राज में रहती हो वो। अच्छा, ऐसा फोन पे रहती थी, ऐसा कुछ कहा था क्या? फोन तो दिन भर ही चलते रहते थे उसके। फोन तो दिन भर ही चलते थे उसके। सोनम दिन भर फोन पे रहती थी? दिन में बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी वो। अच्छा जी। राजा में कोई इंटरेस्ट नहीं था क्या? नहीं, उसको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाई वो आज तक। देखिए, सोनम के बारे में अच्छे से तरीके से जानती हूँ कि सोनम को जो बताया जा रहा है कि सोनम ने करवाया, तो ये बिल्कुल ही झूठ है, क्योंकि सोनम ऐसी लड़की है ही नहीं। अगर किसी को छोटी सी भी चोट लग जाती थी ना, तो सोनम और सोनम की फैमिली वाले, मतलब होता है ना कि भावना टाइप का, दया भावना कि लग कैसे गई, तो ये कैसे हो सकता है कि सोनम ही ये सब कुछ करवा सकती है? दोनों ओर से अपने अपने दावे, तर्क और साथ में गुजरे लम्हों की बातें हैं, लेकिन अब राजा इस दुनिया में नहीं है। आरोपी पुलिस के शिकंजे में है। विशाल और आकाश के घरों पर ताले लटके हैं। शिलांग से हत्याकांड के बाद इंदौर आकर रात से मिलने वाली सोनम भी अब सब कुछ उगल रही है। यानी मेघालय से शुरू हुई मर्डर मिस्ट्री अब ऑपरेशन हनीमून में सुलझ चुकी है। बस गुनहगारों का कबूलनामा और उनके गुनाहों की सजा बाकी है। इंदौर से प्रमोद शर्मा और शिलांग से अश्विन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।